जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस। मैं हूं आलोक सिंह आतीश। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट लगभग गलत कंसेप्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहे होते। इवापोरेशन जो है वो ठंडक का कारण बनता है, और इसीलिए गर्मी के दिनों में जो मटका में पानी रखी जाती है वो ठंडा होता है। और गर्मी के दिनों में जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और हम लोग कहते हैं वहाँ पे भी इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग को ठंडक मिलती है, यानी कि हम लोग को ठंडा महसूस होती है। साथ ही हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ईथर या एसीटोन वगैरह जब हमारे हाथ पे गिरता है या कोई स्प्रिट वगैरह हमारे हाथ पे गिर जाता है तो हमको ठंडक महसूस होती है। यहाँ पे भी रीजन क्या होता है? इवापोरेशन का। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ठंडक का कारण इवापोरेशन है ये कह के निकल लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये जो इवापोरेशन की घटना ठंडक का कारण बन रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। और मेरे मित्र, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इवापोरेशन कैसे कूलिंग का कारण बनती है, यानी कि ठंडक का कारण बनती है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है। मेरे मित्र, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को इवापोरेशन के बारे में ना मालूम हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो इवापोरेशन है इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और सरल शब्दों में कहते हैं कि गुरुजी जब लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है, या फिर लिक्विड का गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवापोरेशन, यानी कि वाष्पन कहलाती है। मेरे मित्र, सिंपल शब्दों में आप ये भी कहते हैं कि सर ये जो इवापोरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। और साथ में क्या कहते हैं कि सर इवापोरेशन की प्रोसेस जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, यानी कि किसी भी तापमान पे संभव है। किसी भी तापमान पे संभव है, यानी कि ये प्रत्येक टेम्परेचर पे हो सकती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। भाई मेरे, जब आप लिक्विड की बात करते हो कि सर लिक्विड गैस में बदलता है तो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है, और कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही आकर के क्या होती है? गैस में बदलती है। क्वथन बिंदु पे आके ही गैस में बदलती है। और हम सभी ये कहते भी हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना शुरू कर देता है और भाप बनता है। तो ऐसा क्या होता है कि वाटर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहे होते हैं तो वो हमको गर्माहट देता है, जबकि इवापोरेशन वाष्पन की बात करते हैं जो कि किसी भी टेम्परेचर पे होता है, वो ठंडक का कारण बनता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जनरली यहाँ पे जो वाष्पन की प्रक्रिया में लिक्विड आपका गैस में बदल रहा है, क्या हो रहा है? तो सर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पदार्थ अपने द्रव अवस्था से किस में चला जाता है? तो सर गैसियस अवस्था में चला जाता है। मेरे मित्र, आप सबों को ध्यान में रखना कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या जरूरी होता है? तो सर लेटेंट हीट जरूरी होता है, यानी कि गुप्त उष्मा जरूरी होता है। भाई मेरे, आप सभी जो कहते हो कि गुरुजी अगर सॉलिड को गर्म किया जाए यानी कि हीट दिया जाए तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को गर्म किया जाए यानी कि हीट दिया जाए तो ये गैस में बदल जाएगा। एक्चुअली जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, वो हीट एनर्जी सॉलिड में किस रूप में अप्लाई होता है? तो सर सॉलिड में लेटेंट हीट के रूप में अप्लाई होता है, यानी कि गुप्त उष्मा के रूप में अप्लाई होता है। और वो लेटेंट हीट क्या करता है? तो सॉलिड के जो कण के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, उसको तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद जैसे ही सर उसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल टूटता है, उसके कण इधर उधर हो जाते हैं, और हम लोग कहते हैं सर सॉलिड डिफॉर्म होकर के लिक्विड में बदल जाए। मतलब हम ये कहेंगे कि सर कहीं पे भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होगा, चाहे सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो या फिर लिक्विड गैस में बदल रहा हो, तो वहां पे किसकी जरूरत होगी? आप कहेंगे सर लेटेंट हीट की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? लेटेंट हीट की जरूरत होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी सॉलिड हमारा लिक्विड में बदल रहा है और लिक्विड हमारा गैस में बदल रहा है, तो कौन से हीट के चलते? सर गुप्त उष्मा के हीट के चलते, लेटेंट हीट के चलते। यही लेटेंट हीट किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का क्या होता है? सर कारण बन। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितना लेटेंट हीट का जरूरत होगा, या फिर किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए कितना लेटेंट हीट का जरूरत होगा? तो मेरे मित्र, यहाँ पे आपको दो चीजें माइंड में रखना होगा कि ये जो लेटेंट हीट होते हैं इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक तो तब जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है, तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा मतलब सॉलिड पिघलेगा तो लिक्विड में बदलेगा। तो मेरे मित्र जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं सर? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ध्यान में रखिएगा कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और जो लिक्विड आपका गैस में बदलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का हम लोग लेते हैं वो कितना लेते हैं? तो सर कैलोरी में 80 कैलोरी पर ग्राम लेते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम लेते हैं। और जब हम लोग इसको जूल पर केजी लिखते हैं तो क्या कहते हैं सर? ये होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी कि 1 केजी आइस को लिक्विड में बदलने के लिए हमको इतना हीट देना होगा, लेटेंट हीट। और अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं यानी कि वाष्पन के गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो सर इसके बारे में कहते हैं कि सर ये होता है हमारा 2.25 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 2.25 इंटू 10⁻ जूल पर केजी, या फिर इसको हम लोग कैलोरी पर ग्राम में 540 कैलोरी पर ग्राम कहते हैं। यानी कि 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हमको 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ऊष्मा देना होगा, या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम देना होगा, या फिर अगर हम 1 केजी लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं तो सर इतना हमको हीट एनर्जी देना होगा। अब मेरे मित्र आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि मटका में रखा हुआ पानी जो है वो इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि इवोपरेशन की प्रोसेस के लिए बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी तापमान पे संभव है। तो पहला मैकेनिज्म आप सभी याद रखेंगे कि जो द्रव कहीं पे भी वाष्पित हो रहा होता है, एक्चुअली में द्रव के सतह में कुछ कण ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अपने पास रखे हुए रहते हैं। और उस कण को सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से किसकी जरूरत होती है सर? अवस्था में परिवर्तन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? लेटेंट हीट की जरूरत होती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब किसी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं मटका में रखा हुआ पानी में इवोपरेशन की प्रोसेस हो रही है तो यहां पे भी लेटेंट हीट चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। ध्यान में रखिएगा कि जो मिट्टी का बर्तन होता है इसके सतह में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिस वजह से अगर इसमें आप पानी भरते हो तो जो पानी है वो पूरा क्या हो जाता है सर? घड़ा पे ऊपर में आ जाता है, घड़ा के सतह पे आ जाता है। ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया आपको कि इवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि द्रव के ऊपरी सतह में जो कुछ कण होते हैं द्रव के, उसके पास हाईली काइनेटिक एनर्जी होता है और इसको किसी भी तरीका से, चाहे एनवायरमेंटल हीट मिले या आप फिर छू दो या फिर आपका रूम टेम्परेचर हो, किसी भी तरीका से इसको थोड़ा भी हीट मिलता है तो वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड आपका सीधे गैस में परिवर्तित हो। सेम प्रोसेस जब हम घड़ा में पानी रखते हैं तो घड़ा जो मिट्टी का बना होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस वजह से पानी इसके सतह पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कौन सा पानी? तो सर जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला है वो। अब उस हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले पानी को क्या चाहिए सर? तो सर वो तो चाहेगा कि हम पानी के सतह को छोड़ के वाष्पित हो जाए, वाष्प में बदल जाए, लेकिन उसके पीछे लोचा है कि उसको चाहिए लेटेंट हीट। क्या चाहिए? लेटेंट हीट। अब मेरे मित्र ये जो लेटेंट हीट चाहिए लिक्विड को गैस में बदलने के लिए वो कितना चाहिए? तो सर 540 कैलोरी पर ग्राम। अब ये कहां से मिलेगा? तो मेरे मित्र ये जो पानी के कण घड़ा के ऊपर में आते हैं वो लेटेंट हीट की प्राप्ति कहां से करते हैं? तो सर इस घड़ा से कर लेते हैं, या फिर इस घड़ा में जो और घड़ा के सतह पे पानी आया है, सतह के अंदर में तो और भी पानी है ना सर, तो घड़ा से प्राप्त कर लिया थोड़ा एनर्जी, और थोड़ा एनर्जी घड़ा में जो पानी पहले से रखा हुआ रहता है उससे प्राप्त कर लिया, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली होते रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि घड़ा के अंदर जो रेस्ट अमाउंट में यानी कि जो बचे हुए पानी है जो वाष्पित नहीं हो रहे हैं उसका एनर्जी लगातार जो सतह पे पार्टिकल्स हैं उसको क्या करने में चला जाता है सर? तो बाहर निकालने में चला जाता है। यानी कि घड़ा के अंदर जो पानी है उसका जो
एनर्जी है वो लगातार क्या होता है, तो सर घड़ा के सतह पे जो पानी के कण है उसको वाष्पित करने में चला जाता है, यानी कि उसको लेटेंट हीट के रूप में देने में चला जाता है, जिस वजह से घड़ा के अंदर का पानी क्या हो जाता है सर, तो सर ठंडा हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर सारा का सारा ऊपरी सतह वाला पानी लेकर के उड़ जाता है, और हम लोग कहते हैं कि घड़ा का पानी क्या हो गया सर, ठंडा हो गया। तो आपके पास जो अभी तक ये कंसेप्ट था कि मटका में पानी रखते हैं तो वो ठंडा होता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है कि प्रत्येक पदार्थ को अवस्था में परिवर्तन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे वाष्पन की प्रोसीजर के थ्रू पानी ठंडा होता है, तो जाहिर सी बात है कि पानी वाष्पित होगा। कैसे होगा, तो सर जो पानी घड़ा में हम लोग रखते हैं वो जो घड़ा है हमारा मटका है उसके छोटे छोटे छिद्र से सतह पे आ जाता है। सतह पे जब आया तो जाहिर सी बात है कि इसको बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए सर, हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ये हाई काइनेटिक एनर्जी इसको लेटेंट हीट से मिलेगा। तो लेटेंट हीट जो है वो कहां से मिल जाता है, तो सर इस मटका के टेम्परेचर से मिल जाता है या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से मिल जाता है। और अगर नीड रहती है तो सर मटका में जो रेस्ट अमाउंट में वाटर है उससे इसको क्या मिलता है सर, लेटेंट हीट मिल जाता है, जिस वजह से मटका के ऊपर जो पानी के कण होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जितना देर तक मटका में रहेगा पानी उतना देर तक चलते रहती है, जिस वजह से क्या होता है मटका के अंदर के पानी का एनर्जी पूरी तरह से क्या हो जाता है सर, ऊपर में जो पानी के कण है उसको वाष्पित करने में चला जाता है, जिस वजह से मटका के अंदर के पानी का टेम्परेचर लो हो जाता है और पानी हमको कैसा होता है सर, फील ठंडा फील होता है। मेरे मित्र सेम चीज आपका अगर आपके हाथ पे स्पिरिट या ईथर वगैरह आ जाता है तो ये प्रोसेस होती है। कैसे, तो आप कहेंगे सर ये तो लिक्विड फॉर्म में है, अब इसको गैस में बदलना है, तो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए सर, गैस में बदलने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। अब जहां पे भी आपके बॉडी पे स्पिरिट गिरा है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आपको ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये हमारे इस पॉइंट पे स्पिरिट गिर गया है तो इसको वाष्पित होने के लिए लेटेंट हीट हमारे बॉडी के इस पॉइंट से मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूरे बॉडी में से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है सर, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है इस स्पिरिट को इवोपरेट करने में लग जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे घट जाएगा। तो घट जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस हो। मेरे मित्र सेम कंसेप्ट आपका होता है जब गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पसीना चलती है। सर जब बहुत ज्यादा पसीना चलती है तो क्या होता है कि जो पसीना है वो आपके इन्वायरमेंटल हीट से या फिर आप पंखा के नीचे बैठते हो तो वो वाष्पित होना शुरू हो जाता है। अब वाष्पित होने के लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे सर जी लेटेंट हीट चाहिए। लिक्विड को गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। भाई ये लेटेंट हीट कहां से मिलेगा, तो सर पसीना तो हमारे शरीर से निकल रहा है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस पसीना को क्या करता है, वाष्पित होने के लिए लेटेंट हीट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाता है सर, लो हो जाता है और हमको कैसा महसूस होता है सर, ठंडक महसूस। तो आज से जब भी ये कहा जाए कि मटका में रखा हुआ पानी हमको ठंडा महसूस होता है, गर्मी के दिनों में पसीना निकलता है तो वो ठंडक का कारण बनता है, बर्फ एसीटोन ईथर वगैरह अपने हथेली पे रखते हैं तो वो हमको ठंडक महसूस होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इवोपरेशन तो आप कहेंगे ही कहेंगे, साथ में फैक्ट क्या कहेंगे कि मेरे मित्र किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है, और मटका के अंदर हो या फिर हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वाष्पित होने के लिए, उस केस में क्या होता है, तो लेटेंट हीट मटका में जो पानी रखा हुआ रहता है उससे मिलता है ऊपरी सतह के कण को वाष्पित होने के लिए, या हमारे बॉडी से पसीना अगर वाष्पित हो रहा है तो इसको लेटेंट हीट कहां से मिलेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, हमारा बॉडी देगा। तो जो टेम्परेचर लेटेंट हीट के रूप में पानी को वाष्पित होने के लिए दिया जाएगा वो हमारे शरीर से दिया जाएगा, या अगर मटका की पानी की बात कर रहे हैं तो मटका में जो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है उससे दिया जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि सर लगातार हीट देते रहने से अगर हमारे पसीना वाष्पित हो रहा है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है सर, घट रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो वाष्पित होने में चला जा रहा है। मटका का भी सेम सिचुएशन है, इसी वजह से हमको क्या लगता है सर, ठंडक महसूस हो। मेरे ख्याल से इवोपरेशन का प्रोसेस ठंडक का कारण कैसे बनता है इसको आप बखूबी समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे ख्याल से आप उसका गर्दा उड़ा देंगे और कहीं भी अटकने का आप कोशिश नहीं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।